जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री करुणार्णवस्य करुणां लेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्ज्य धाम समगा द्रंकोप्य बिंदस्यम् जाता मुक्तिमजां मिलादिपतिता शैलोपी पूज्यो भवत् तम श्री माधवा माधवमाश्रितेष्ट दमहं नित्यं शरण्यं भजे। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादो जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु आपण मान को श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल धाम अपूर्व सिंहद्वार को स्वागत करुच्ची अकिंचन पद्मनाभ। सायं समय विशेष भाव में भगवान श्री जगन्नाथंकर प्रतीकात्मक स्वरूप श्री पतित पावनंकर दर्शन आपण मान करुछंती। रथयात्रा सारी महाप्रभु नीलाद्रि कंदर रे विजय करिछंती। भक्त मान दर्शन पाई महाप्रभु को मध्य दर्शन करने को चलीची। दर्शन महाप्रभु भक्त करुछंती। विशेष भाव में आज गुरुवार महाप्रभुंकर प्रातः काल रे माजना रात्र संध्या धूप पर एकांत नीति श्रीमंदिर रे अनुष्ठित होता। जेहेतु महाप्रभुंकर रथयात्रा काल रे एकांत नीति अनुष्ठित हो न थाए। एबे जेहेतु रथयात्रा बढ़ी सारी प्रभुंकर एकांत अनुष्ठित हेबे श्रीमंदिर रे। तबे आमे महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्रर से अलौकिक लीला तथ्य तत्व को आलोचना करथिले। पूर्ववर्ती पर्याय आमे मध्य आलोचना करिचे भगवती महालक्ष्मी क्षेत्र महात्म्य संपर्क रे जमराज को अनेक कथा कहिछंती। ता भितरे दी जन जड़े ब्राह्मण आ जड़े क्षत्रिय से कर्मवशत अनेक पाप कर्म रे संश्लिष्ट हो जड़े वैष्णव को पाखरे जाई पहुंची जहाँकि तांकठारु मार्गदर्शन पाई चेष्टा करिछन। आज होचंती गुरु पूर्णमी। विशेष भाव में वर्णानाम ब्राह्मण गुरु तेणु तांको दी जनकर ना होची जनक ना पुंडरीक आउ जनक ना होची अम्बरीश। ए दुई जन अनेक पाप कर्म रे रही सेथिरु किभली भाव रे त्राही पाइबे किभली से पाप तांकर क्षय हबो से उद्देश्य रे जने वैष्णव को पचारलारू से वैष्णव जनक तांको कहिचंती भोद्विज क्षेत्र दायादौ पापरासे सुदारुणात् मुक्तिंचेद वांछित पूर्णम गच्छतम। पुरुषोत्तमं बड़ सुंदर कथा ध्यान दे भक्त माने हमर दर्शक बंधु ये हूँ धर्मशास्त्र कथा स्कंद पुराणर कथा। वैष्णव जनक कहले हे ब्राह्मण क्षत्रिय संतान तुम्हें जो दारुण पाप कार्य करिच से विषम पाप राशि जदि मुक्ति बासना कर तेबे यथाशीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र को गमन कर। दर्शक बंधु पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये जो क्षेत्र ए क्षेत्र रे समस्त प्रकार पापराशि ध्वंस होता है।
भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन कले पाप क्षय हुए। जो स्थान रे दारुमय पुरुषोत्तम अछंती वैष्णव जनक कहले से क्षेत्रटी हूँ सबुठार उत्तम। राजर्षि इंद्रदमनकर भक्ति द्वारा प्रीत हुई विभु अनुग्रह पूर्वक प्रभु से स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेणु शंखचक्र गदाधारी जगन्नाथ तांको आराधना कले पाप क्षय होई मुक्ति लाभ होता है। एक कथा जितेबले शुणिले ता परवर्ती पर्याय होचंती से मध्य से महान पुण्यभूमि। आज जो स्थान आपण माने देखुचंती रथ यात्रा बढ़ी सारी। रथ तीनोटी जदिच देवता माने उल्हे जाइचंती, पार्श्व देवता आउ नाहंती, खाली रथ तीनोटी ठिया होइचंती सिंहद्वार रे। से पवित्र सिंहद्वार जगन्नाथंकर ई पवित्र क्षेत्र को सेमाने दुई जन मध्य आसिले। कारण ए पुण्य भूमि सुपुण्य चोत्कले देशे दक्षिणा नवतिरेगे नीलाद्रि शिखरावासम व्रजतं शरणं विभुम। कारण पुण्य भूमि यार अर्थ है उत्कल प्रदेश दक्षिण समुद्र तटभाग नील पर्वत शिखरवासी विभुंकर शरणागत हवापाई वैष्णव जनक तांको उपदेश देले। एठी जैमिनी कहउछंती स्कंद पुराण रे कहले हे द्विजगण से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यासंग परित्याग पूर्वक अत्यंत अनुतप्त होई नियत हविष्यार्ण सेवन करी मने मने विष्णु को ध्यान करी किछि काल पर हरिंकर नील पर्वत रूपक आलय उपस्थित है। अर्थात एमाने पूर्वर बहु वेश्यासक्त थिले, पाप कार्य संश्लिष्ट थिले, अनेक पाप कार्य करिसेंती। तेणु जेतेबेले अनुताप करी मुक्तिर मार्ग को अनुकरण कले, पाप क्षय हवा को अनुकरण कले, सेतेबेले एई तीर्थराज समुद्र जल रे विधिपूर्वक आसी आग स्नान करी भगवान कर प्रासाद द्वार देश अवस्थान पूर्वक साष्टांग प्रणिपात करी भगवान को निरीक्षण करी दर्शन करि पारिले नाही। कारण विवर्ण बदनौ देव मदृष्टा चिंतया कुलौ आरभीते यनसनम भगवत दर्शनावधि। वेद व्यास स्कंद पुराण रे कहिले से माने भगवान को दर्शन करि न पारी बड़ विसर्ण चित्तरे चिंताकुल होई जे पर्यंत भगवान को दर्शन होई पारिछि बा न होई पारिछि से पर्यंत अनशन व्रत मध्य पालन करे। कहले किमिति आमको जदि दर्शन प्रभु न देबे आमे एठी अनशन रे रहिबा, केबे केतेबेले प्रभुंकर कृपा हबो अपेक्षा करबा। एई पर्याय से माने अछंती भगवान कर परम पावन नाम कीर्तन करी तृतीय रात्रि रे एक दिव्य ज्योति रूप दर्शन कले। कारण सेतेबेल को 3 दिन गलानी गोटे ज्योति रूप को दर्शन कले। पुनर्बार 3 दिन जाए स्थिर भाव रे उपवास कले। सप्तम रात्रि मध्य भाग रे श्री भगवान को दर्शन और देवतांकर स्तव श्रवण करी सेमानकर दिव्य ज्ञान जन्मेला। अर्थात सेतेबेल को 7 दिन हेलानी। तेणु यही भाव रे 3 दिन उपवास कले एवं सप्तम रात्रि मध्य भाग रे भगवान को दर्शन देवता मानकर स्तव सुनिबा को पाइले। शंख चक्र गदा पाणिम दिव्यालंकार भूषितं रत्न पादुकयु पृष्ठे विन्यस्तरणाम्बुज। स्कंद पुराण रे भगवान वेद व्यास कहउछन्ति। स्कंद पुराण उत्कल खंडर 5म अध्याय कथा जे कि हस्तरे शंख चक्र गदा धारण करिसंति। प्रभु नानाविध द्रव्य अलंकार रे भूषित होइछन्ति, जहांकर पाद पद्म रे रत्न पादुकार न्यस्त होइछि, जहांकर विकसित श्वेत पद्म सदृश चक्षु प्रसन्न मुखमंडल वाम पार्श्व वाम बाहु द्वारा लक्ष्मी आलिंगिता होई रहिछन्ति। सेई जे कि लक्ष्मी दत्त तांबूल बेटिका ग्रहण करुछन्ति। केतेक परमा सुंदरी युवती
दासी हस्तरे रत्न बेत्र केतेक युवती चामर अन्य केतेक दीप्ति विशिष्टा उत्तमा दासी पश्चात भागरे रत्नमय छत्र धारण करियछन्ति। कौनसी एक रमणी निजर शरीर सौंदर्य द्वारा स्वर्गीय अप्सरा को उपहास करी तदीय मुख निकटरे कुशनागर धूपयुक्त धूपपात्र धारण कर सम्मुखरे देवगण सिद्धगण एवं सनकादि देव्य मुनिगण नतमस्तक होई कृतांजलि पुटरे स्तव करुछन्ति। प्रभु सस्मित बदन रे कृपा कटाक्ष दान करी सेमानंकु अनुग्रहित करुछन्ति। तेणु एभली भाव सब सेमाने देखिले एवं नारदादिश्च गंधर्वान् दिव्यगान मनोरथरान् दत्तावधानं श्रवणे लीलयैवानुकंपिनम्। श्री नारदादि मुनि एवं गंधर्वगण तांक सम्मुखरे उपवेशन पूर्वक मनोहर संगीत गान करुछन्ति। भगवान संगीत श्रवण रे प्रीत होई सेमानक उपरे अनुकंपा मध्य प्रकाश करुछन्ति। तेणु विशेष भाव रे एई भली होउछन्ति सबु कथा देखिले जेतेबेले एमाने एक कथा देखिछन्ति सेठारे प्रहलाद प्रभृति वैष्णव चूड़ामणि वृंद तांक सम्मुखरे अवस्थान पूर्वक तदीय स्वरूप को ध्यान करी एकाग्र भाव अवस्थान करियछन्ति। भगवान सेमान को निज विग्रह रे लीन कराइबा पाई सतकी व्यस्त। तेणु यही गुड़े अभूत प्रकार दृश्य देखिले आमे एबे देखुचे भगवान से पतित पावन दर्शन भी करुचे जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे। एतद व्यतीत प्रत्यावर्तन करी घोष यात्रा बढ़ी जाइए वर्ष तीनोटी जाक रथ जदिच अच्छी आउ घोड़ा नाहंती सारथी नाहंती पार्श्व देवता गले समस्त देवता माने रथ ओह्लै जाइछन्ति। एबे रथ मध्य किछि दिन परे ता मध्य ए मंडनी कढ़ा जाई रथ भंगा जाई थाए। तेणु से भगवान कर रथ आमे देखुचे पुंडरीक अंबरीश द्वय ये सब इठी से काल रे आसी अभूत प्रकार सब दर्शन कले एवं आउरी देखिले जे कि तांक वक्षस्थल स्थित कौस्तुभमणि रे सम्मुखस्थ देव गंधर्वादिंकर प्रतिबिंबपात हेबा द्वारा साक्षात विश्वरूप मूर्ति प्रकाश करियछन्ति। तदीय मस्तकोपरि स्वर्गरु अनवरत पुष्पवृष्टि हेउछि। अप्सरागण लक्ष्मीदेवी सानिध्य रे हतश्री तथापि सेमाने भगवान को संतोष निमंते विविध अंगभंगी सहकार नृत्य करुछन्ति। ये सब चली तेणु भगवान तांकर यही मनोहर विविध नृत्य को दर्शन करुछन्ति। एहिपरि भाव रे नाना प्रकार दिव्य लीला विलासी भगवान को दुई व्यक्ति दर्शन कले एवं क्षणकाल मध्य समस्त विद्यारे पारंगत होई कृतांजलि पुटरे भगवान को त्रिवार प्रदक्षिण पूर्वक हर्षरे साष्टांग प्रणिपात करी स्तव करने लगे। अर्थात भगवान श्रीहरि को त्रिवार प्रदक्षिण करिवार विधि आम ये पाइले। कौन ना त्रिपरिक्रम्य देवेशं कृतांजलि पुटा भुवौ साष्टांग पात प्रणतौ तुष्टुवाते मुदान्वितौ। भगवान श्रीहरिंकर कृपा पाइबा पाई हेले अर्थात विष्णुंकर आलय रे जदि आमे त्रिवार प्रदक्षिण करिबा ताले हमर कल्याण हो। ए कथाटी स्कंद पुराण रे कह जाइछि। तेणु तापरे पुंडरीक अंबरीश द्वय स्तुति करने को लगे स्तव कले। पुंडरीक कहते कौन कुस्तव कले यह स्कंद पुराण रे परिष्कार भाव रे कह कहले नमस्ते जगदाधारो सर्गस्थित्यंत कारणं नारायण नमस्तेस्तु परमात्मन परायण परमार्थस्त्वमेवैको भवाप्यय विवर्जितः
नित्यानंद स्वरूपं त्वाहं बिंदन्ति ध्यान चक्षुष। पुंडरीक स्तव कले यार अर्थ होची हे नारायण आपण विश्व ब्रह्मांडर आधार अटंती, जगत सृष्टि स्थिति एवं विनाशर कारण आपण परमात्मा। आपण को जी स्तुति करे निश्चित आपण ताको कल्याण करती, आपण समस्तंकर आश्रय स्थल। तेणु मु आपण को प्रणाम करुछि। हे भगवान आपण ही अज अविनश्वर एकमात्र परम वस्तु योगीगण ध्यान द्वारा आपण को नित्यानंद स्वरूप बोली अनुभव करते। तेणु आपण ही परात्पर जगदीश्वर जगतर आधार स्वरूप मूढ़ बुद्धि मानवगण कि प्रकार आपणकर सुनिर्मल स्वरूप अवगत हेबे। जो माने काम अर्थ लिप्सारे व्याकुल से माने संसार को केवल गतागत हेबा द्वारा शांत हुई असीम दुख लाभ करती, केबे केमिति सेमानकर भाग्य रे सुख मिली थाए। तेबे जाऊ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर एथिपाई श्री स्तुति करुछंती, जहा कि पुंडरीक स्तुति करी कहिले कौन ना अनुकंपय मामनाथो सुदीनम शरणागतम मूढ़म दुष्कृत करमाणम पतितम भवसागरे। भगवती महालक्ष्मींकर मध्य आमे दर्शन करुचे। आज गुरुवार रथ यात्रा बढ़ी महाप्रभु श्रीमंदिर रे दर्शन दौचंती रत्न सिंहासन रे। ए परिप्रेक्षी रे लक्ष्मी नारायण भेट मध्य होइतिला, वचनिका हेची। ये सब बढ़ी प्रभु नीलकंदर रे दर्शन दौचंती। स्कंद पुराण कथा जो कथा को आम आज आलोचना करुचे। पुंडरीक कहले हे नाथ मु जने मूढ़ दुष्कर्मा, यही कारण संसार सागर रे बुड़ी रही। अति दिनहीन मोर अन्य केही हेले नाहंती, तेणु आपणकर शरणापन्न दयाकरी मते रक्षा करंतु। आपणक व्यतीत आउ संसार रे केही नाही हे नाथ। तुमे निज कार्य को अपेक्षा न करी निज दीन अनाथ जनमान को सदा सर्वदा दया करि थाओ। तेणु आपणकर भिन्न दीनबंधु ब्रह्मांड मध्य एपरि बा किए अछि कृपा सागर। तेणु मु निरंतर अजस्र दुख पाऊँच, मते परित्राण कर प्रभु। यही भाव रे आपणकर उपासना जो माने करंती निश्चित आपण तांको कल्याण करंती। हे जगन्नाथ नारायण नाम रे जादृशिक संकीर्तन समधिक परिमाण रे चतुर्वर्ग साधन निमंते सक्षम। तेणु हे नाथ आपण पृथक पृथक यज्ञ पृथक पृथक फल प्रदान करिथांती। तेणु आपण ही संसार सागर रे पतित व्यक्ति मानकर एकमात्र आश्रय। तेणु मते आपण रक्षा करंतु एवं मोर पाप को मोचन करंतु। ज्ञान नौका समारूढ़ करुणा क्षेपणी करहम परंपारम प्रभो नेतुं संसारावधि विचेतनम। यार अर्थ है स्कंद पुराण रे भगवान व्यासदेव सुंदर भाव रे कहले, हे प्रभु आपण संसार सागर रे पतित मुग्ध व्यक्ति को ज्ञान रूपक नौका रे आरोहण करई निज करुणा रूपी क्षेपणी दंड साहाय्य रे पर पार को नहीं जीवा पाई प्रस्तुत। तेणु तुमेक ईशिते भक्त्या नन्यया परिचिंतितः जन्य मुक्ति प्रदादेवा शास्त्रेषु परिनिष्ठिता। अर्थात एकाग्र भक्ति सहकारे जो व्यक्ति आपण को ध्यान करे आपण ताको संसार सागर रु उद्धार करिथांती। शास्त्र रे अन्यान्य देवता मान को मुक्तिप्रद बोली जहाँ घोषणा करा जाइछि सेमाने प्रत्यक्ष भाव में मुक्ति प्रदान करि पारंती नाही, मात्र दुख सागर रे अगस्ती रूपिणी भगवत भक्ति जन्माई थांती। तेणु आपण होउछंती एथिपाई श्रेष्ठ देवता। तेणु सेथिपाई कुहा जाइछि तन्मे प्रसीद भगवन पद पंकजेते
भगतिं दृढ़ं वितरनाथ भवाबुधिमुच्चै घोरं सुदुस्तरममुं हि जयातरेय मष्टांग जोग जनित श्रमवर्जितोपि। व्यासदेव कहले स्कंद पुराण रे सुंदर कथा ये दर्शक बंधु ए जदि टिके क्लिष्ट कथा तथापि ये मूल शास्त्र कथा भगवान क्षेत्र महात्म्य कथा। हे भगवान मो ऊपर प्रसन्न हुंतु पुंडरीक कहते हे नाथ मते आपणकर चरणार बिंदरे विशुद्ध भक्ति विचरण करंतु। मु अष्टांग जोग जाने नाही जद्वारा कि दुस्तर संसार सागर उत्तीर्ण हेबी अनुग्रह पूर्वक ताहा ही करंतु। धर्मार्थ काम निचय कुमति प्रकृति तेणु प्रकृत रे धर्म अर्थ और काम कुबुद्धि व्यक्ति मानकर आदरणीय। मुझे अहितकर क्षुद्राति क्षुद्र सामान्य सुख पाई प्रार्थी नुहे। हे नाथ मते आदेश करंतु जहा फल मु आपणकर पाद पद्म चिंतन द्वारा नित्य वर्धमान आनंद घन रूपक सुख सागर रे निमग्न रहिबी। तेणु से कथा पुंडरीक स्तुति कले कले स्तुत्येत्थम जगदीशस्य पाद पदमांतिके द्विजहम पपात त्राहि कृष्णेति वदन बाष्पर्द्रया गिराम ततौ सह पुनरुत्थाय कृतांजलि पुटस्तुवन्। एभଳି भावरे ब्राह्मण एहिपरि भावरे जगदीश्वरंकर स्तव करी कहिले हे कृष्ण माम त्राहि अश्रुप्लुत मुखरे एहि वाक्य उच्चारण करी भगवान को पाद पद्म प्रांतरे पतित होई गले। पुनर्बार गात्रोत्थान पूर्वक स्तव करने को लगिले। एठी अंबरीश कहउछन्ति कारण ये पुंडरीक स्तुति करुछन्ति। अंबरीक चिंता कले कहले रे मु भी भवसागर रे बड़ पाप भितर रही कौन करी भगवान को शरणापन्न के भली भाव रे भी कहउछन्ति। कहले प्रसीद देव देवेश कारण आपण होचन्ति देव देव देवतांक ऊपर देवता तेणु प्रसीद देव सर्वात्मन संख्येय शिरोभुज असंख्येया घ्राणनयनम पाणिपाद नमस्तुते। अंबरीश कहिले हे सर्वात्म रूपी देव देव आपणकर असंख्य मस्तक असंख्य भुज कारण असंख्येय शिरसी भुज जहाँकर असंख्य भुज एवं प्रकृत रे आपण टिके मो उपरे प्रसन्न हुंतु। आपणकर असंख्य नासिका असंख्य चक्षु एवं असंख्य हस्त असंख्य चरण कारण भगवान आमे कौन तांकर चरण मापिबा आमे तांकर कौन हाथ मापिबा से होचंती बलियार भुज एथिपाई कारण जहाँकर जे होचंती समस्त वास्तव ज्ञान रे सर्व भुज विशेष भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जहाँकर रीति नीति लीला ये होची महान सेथिपाई प्रभुंकर से अपार करुणा सिंधु भगवान भक्तवत्सल जय जगन्नाथ। आपण माने सुंदर भाव रे जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे महाप्रभुंकर पतित पावन को दर्शन सहित भगवान से परमात्मांकर दर्शन करुछन्ति। सिंहद्वार मध्य दृश्य होची एवं षट्त्रिंशदत्वातीतोषि निष्प्र पंच प्रपंचक चतुर्विध जगत धाम विश्वमूर्ते नमस्तुते। आपण 37 तत्व अतीत आपण प्रपंच संपर्क शून्य हेले मध्य जगत प्रपंचकारी आपण चतुर्विध जगतर आधार हे विश्वरूप मु आपण को नमस्कार करुची। अंबरीश मध्य होचंती प्रभु को स्तुति करने को लगिले। तेणु से पुंडरीक अंबरीश द्वय किभली भाव रे एभली स्तुति कले जे प्रभु पुनि ताकु प्रसन्न हेबे। कौन कहिले कले एक पाद स्त्रीपादश्च तीर्थपादंतरिक्षपाद जस्य पादो
दभवा गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। आपण एक पाद, त्रिपाद, तीर्थपाद एवं अंतरिक्ष मध्य आपणकर पाद, आपणकर पाद पद्म संभूता गंगा देवी त्रिभुवन को पवित्र करुछन्ति। तेणु ब्रह्मत्यादि पापानां शोधकं जस्य नाम वै कीर्तितं सर्वशुभदं नमस्तस्मै शुभात्मने। स्कंद पुराण रे व्यासदेव कलम कले कहले कौन जे यार अर्थ होची जहांकर नाम उच्चारण कले ब्रह्मत्यादि पाप विदूरित हुए, सकल प्रकार शुभ लाभ मिले। आपण सही शुभमय जगदीश्वर एवं आपण को नमस्कार करुछि। देवतुर्नाम कीर्त्याः पिजायन्ते सर्वसिद्धयः कौतुकात् तं हि मृग्यन्ते विद्वांस बुद्धिशालिनम्। हे देवदेव, भवदीय नाम कीर्तन रे समस्त सिद्धिलाभ होता है। तेणु बुद्धिमान पंडितगण आपण को अन्वेषण करिथांती। तेणु मु मध्य सही पतित सागर रे बुड़ी रही आपणकर शरणापन्न होउची। से भगवान शरणापन्न हेई अम्बरीश मध्य भगवान को स्तुति करुछंती। कौन कहिले कहले नाथ तत्पाद सलिलम संसरयात तापहारकम तापत्रयाभिभूतस्य भक्ति मेत्र दृढ़ांकुरु। आहा, सुंदर कथा स्कंद पुराण से अपूर्व कथा ये। अम्बरीश कहउछंती हे नाथ आपणकर पादोदक त्रितापनाशक नाथ तोत पाद सलिलम संचर्यात तापहारकम। आपणकर पादोदक त्रितापनाशक प्रभु मुसई त्रिताप क्लिष्ट अधम भवदीय श्री चरणार बिंदरे विशुद्धा भक्ति मते प्रदान करंतु। अनन्य स्वामिनो मेद्य नास्त्यन्य प्रार्थनीयकम प्रणिपत्य जगन्नाथ तम प्रजाचे सहस्रधाम। हे जगन्नाथ, आपण ही मोर एकमात्र स्वामी। अम्बरीश ये कारण मु सदा बेले कही समर्पण भाव ठार बलिया भाव ना। जी समर्पित हो जाए भगवान ताको निश्चित भाव रे कल्याण करंती। सेथिपाई भगवान को सदा सर्वदा यदि आमे समर्पण भाव रे समर्पित हवा। आज अम्बरीश सही कथा कहले, हे जगन्नाथ आपण होचंती मोर स्वामी। तेणु मु आपणकर पाद पद्म रे प्रणत होई बारंबार प्रार्थना करुची आपणको ठारे जेपरि मोर अचला भक्ति रहू। एतद व्यतीत मु आउ कहार आश्रय नौ नाही। समस्त पुरुषार्थस्य बीजं तद पाद पंकजे जावत प्राणान धारयामि तावत भक्ति दृढ़ास्तु मे। भक्ति भाव रे अम्बरीश भगवान पाद पद्म को स्तुति करी से कहउछंती आपणकर पाद पद्म रे सकल पुरुषार्थ बीज विद्यमान। अतएव जे पर्यंत मु जीवित रहिबी से पर्यंत आपणकर ई चरणार बिंदरे मोर सुदृढ़ा भक्ति रहू। जो भक्ति बल रे पितामह जगत सर्जन करंती, से रुद्रदेव निखिल लोक संहार करंती, लक्ष्मी देवी ऐश्वर्य दान निमित्त समर्थ होइतांती। कारण से सृष्टिर्विनिर्ममुचे मम जया भक्त्या पितामहो संहरत्यखिलम रुद्रो लक्ष्मी शीर्षो अर्जदायिनी। से भगवान आपणकर अलौकिक लीला को जानिबा पाई आपणकर शरणापन्न होउची। दिनानुकंपिस्त्वं भगतिं प्रार्थये नान्यमानसो अनाद्य विद्यापंकस्मिन् सुदृढ़े दुस्तरे भृशम। स्कंद पुराण भगवान व्यासदेव कहउछन्ति जे भगवान निमग्नस्य जगन्नाथ निरालंबं प्रणश्यत महामहिम्नस्तुत भगतिर्नान्यस्ति परायणम। हे दीननाथ
मु आपणक निकटरे सेई भक्ति प्रार्थना करुछि हे जगन्नाथ मु एई अति दुस्तर सुदृढ़ अनादि अविद्या पंकरे बुड़ी रही आश्रय बिना मरिबा को बसिअछि। हे महापुण्यमय आपणक ठारे भक्ति ही वर्तमान मोर निस्तार एकमात्र उपाय। यह छड़ा अन्य उपाय नाही। तेणु मु आपणकर आश्रय नौछि। तेणु अनन्य शरणं स्वामिन् अनुकंपय मां विभो इति स्तुवन जगन्नाथ पाद पद्मान्तिके मुदा पपात दंडवत भूमौ प्रसीदेति वदनमुहु तल्लीला पांग संतुष्टा प्रयाता स्त्रीदिवं मोनाहम। अर्थात एठारे हे विभो हे रक्षक मोठारे टिके दया करंतु। यही कथा स्तव करी जगन्नाथ चरण रे अम्बरीश परमानंद रे दंडवत सहित पतित हो गले। बारंबार यही कथा कहवा लगिले एवं तापरे अनन्य देवगण मध्य जगन्नाथ को स्तव पूजन करी तदीय करुणा कटाक्ष लाभ रे परितुष्ट हो स्वर्ग को प्रत्यावर्तन कले। कारण पुंडरीक अम्बरीश देखुंती अन्य देवता माने आसी सेठी प्रभु को मध्य स्तव करुछंती। स्तव करी करुणा प्राप्ति है से स्वर्ग को प्रत्यावर्तन करुछंती। सब अभूत प्रकार लीला से देखुछंती। तदनंतरे पुंडरीक अम्बरीश नयन उन्मील करी विष्णु माया रे मोहित हुई ज्ञान चक्षु द्वारा स्वप्न दर्शन सदृश भगवान कर दिव्य लीला समस्त देखा लगिले। सेमाने सही समय रे कियत काल पाई दिव्य भावापन्न हो गले। कौन पुनर्मानुष भावौ दिव्य सिंहासन स्थित नीलजिम्बुत संकाशम फुल्ल पदमायते क्षणम। पुणी पर पुनर्बार मनुष्य भावापन्न हो चर्म चक्षु द्वारा देखिले जे भगवान दिव्य सिंहासन रे आसीन होइचंती। कारण भगवान को अभूत प्रकार लीला से क्षेत्र रे से बेले बेले रे एभली होचंती लीला करंती जहाँकर से कृपा कटाक्ष जिते बेले टिके से कृपा कर दियंती ज्ञान चक्षु प्रदान करदेवे अनेक प्रकार दुर्लभ दृश्य देखा मिले। पुणी पुनर्बार सही पुनर्बार जहाँ को कह जाए मनुष्य भावापन्न चर्म चक्षु भाव पलि आसे। ताही होचंती तांकर नेत्र जुगल विकसित पद्म परी शोभा पाउछि भगवान। तेणु सोनाधरम चारुनाशम दिव्य कुंडल भूषितम शंख चक्र गदा पद्मधारिणम वनमालिनम। भगवान को देखुचंती अम्बरीश जे अधर रक्तवर्ण मनोहर नासिका कर्ण रे दिव्य कुंडल शोभा पाउछि। कंठ देश रे वनमाला हस्त चतुष्टय रे शंख चक्र गदात पद्म धारण करी प्रभु अपूर्व प्रकार कारण पीनोरस्कम चारुहार मनर्घ्य मुकुटोज्वलम श्रीवश्च कौस्तुभोरस्कम दिव्यांग विभूषितम। वक्षस्थल पीन गलादेशरे मनोहार मस्तकरे अमूल्य मणिमुकुट शोभा पाउछि। वक्षस्थल रे श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि एवं हस्तरे दिव्य बाजुबंध धारण करियछंती। एई भली भावरे अभूत प्रकार स्वरूप को जेतेबेले अम्बरीश देखिले महाप्रभुंकर देखुचंदी प्रलंब बाहुदिनाहार्त परित्राण समुद्यतम सुवर्ण सूत्र सन्नध मध्य ग्रंथि मणिजुतम दिव्य पीतांबरधरम दिव्य स्रगंधभूषितम स्वर्ण पद्मासनासीनं सर्वांगालिंगित श्रियम। सुंदर भाव रे भगवान वेद व्यास स्कंद पुराण रे कहिले यार अर्थटी हला दर्शक बंधु जे प्रलंबम बाहुदिनार्थ परित्राण समुद्यतम जहाँ को आजानुलंबित बोली कहा जाए कारण आजानुलंबित महाप्रभुंकर से आजानुलंबित बाहु तेणु यही कथा स्कंद पुराण रे मध्य व्यासदेव कहले जहाँकर बाहु आजानुलंबित एवं बाहुद्वय दीन आर्त व्यक्ति मान परित्राण निमित्त बद्ध परिकर होई रहिछंती।
जे कि मध्य भागरे सुवर्ण सूत्र ग्रंथिमय मणियुक्त दिव्य पीतांबर परिहित दिव्यमाला गंधरे भूषित होई सुवर्ण पद्मासन समासीन होइछन्ति। श्रीदेवी तदीय सर्वांगे आलिंगन करी रहिछन्ति। एभली अभूत प्रकार रूप प्रभुंकर देखि प्रपन्न संतापहरम सुधा सागर मुल्लोलम अशेष वांछा फलदम कल्प वृक्षम सुपुष्पितम। से शरणागत मानकर संतापर अति गभीर सुधा सागर रूपरे एवं अशेष वांछा फलप्रद सुपुष्पित कल्प वृक्ष परि जे शोभा पाउछन्ति तांको स्तव करने को सी लगिले अम्बरीश। भगवान आउ कौन से अपूर्व कथा देखिले कहले दक्ष पार्श्वस्थित तस्य ददृशाते हलायुधम विभर्ति जेन ब्रह्मांडम बलेन महता विभू। से पुनराय देखुंती दुई जन जाक पुंडरीक एवं अम्बरीश जहाँकि भगवान जहाँकर सहायतार त्रिभुवन पालन करती से हलायुधधारी बलराम तांको दक्षिण पार्श्व अवस्थान करिछन्ति। तम बलम नागराजानम फणा सप्तक मंडितम कैलास शिखरो तुंगम धवलम कुंडलोज्वलम। अर्थात फणा सप्त शोभित मस्तक नागराज वासुकींकर अवतार से श्री बलराम कैलास शिखर तुंग समुज्वल मणिकुंडलधारी एवं धवल मूर्ति। तेणु विशेष भाव तांकर परिधेय दिव्य नीलवसन गलारे विचित्र माला नयन कमल सर्वदा बारुणी मदरे आघूर्णित आरगत जो बलराम वास्तव ज्ञान रे से विशेष पृष्ठ देशटी निम्न वक्षस्थल उन्नत से कुंडलीकृत शरीर रे अवस्थान करिछन्ति। तांको चतुर्भुजरे शंख चक्र गदा पद्म विराजित। तेणु एभली भाव से सब देखुंती। आउ कौन नाना अलंकार रुचिरं नत कलमसनासनम तयोर मध्ये स्थितां भद्रां सुभद्रां कुंकुमारुणाम। आउ देखिले मध्य तदीय श्रीअंगरे नानाविध अलंकार से प्रणत जनमानंकर पाप दूर करबा पाई तत्पर सेमानंकर अर्थात जगन्नाथ और बलराम को मध्य भागरे परम मंगलमयी माँ सुभद्रा देवी कुंकुम रागरे रंजित हुई अवस्थान करिछन्ति। ए रूप को मध्य देखिले। तेणु से सुभद्रा को सर्वलावण्य वसतिं सर्वदेव नमस्कृतां लक्ष्मी लक्ष्मी सहृदय पंकजस्थां पृथक स्थितां। तेणु से सुभद्रा देवी सकल प्रकार लावण्यर आधार निखिल देववृंद तांको नमस्कार करुछन्ति। देवी सुभद्रा दिव्य वेशभूषा परिधान करी हस्तरे मनोहर पद्म धारण करी अवस्थान करियछन्ति। एभली दिव्य स्वरूप रे पुंडरीक अम्बरीश दर्शन करुछन्ति। आउ कोन देखिले ना बराबजधारिणं देवी दिव्यने पथ्यभूषणां प्रपन्न कल्पलतिकां सर्वकलमसनाशिनीं। अर्थात से विपन्न मानकर निखिल कलुषनाशिनी कल्पलतिका स्वरूपा संसार सागर रे मग्न व्यक्ति मानकर निस्तारकारिणी एहिपरि देवता गणकर मध्य उद्धारकारिणी पुंडरीक अम्बरीश श्री विष्णु वाम पार्श्व मनोहर चक्रराज सुदर्शन को मध्य तापरे देखुछन्ति। कारण सुभद्रा को दर्शन करी स्तुति कले एवं बलराम को स्तुति कले। श्री कोटि ब्रह्मांडर ईश्वर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को स्तुति कर सारिबा परे सेई मनोहर सुदर्शन कहले दारु दार्प ग्रह निर्मितम विप्रा स्वर्ण भगति समुज्वलम चतुर्धावस्थितम विष्णु दृष्ट्वा तौ द्विजबाहजौ अरुणोदय वेलायं श्रमं सार्थक मन्यतां संस्कृत्योतां स्वप्नलीलां विस्मयं जगमतुस्तदां नौदारु प्रतिमा चेयं साक्षात् ब्रह्म प्रकाशते सदुगतानां विप्राणां वाक्यं सधधश्चतुतौ। स्कंद पुराण रे व्यासदेव कहते ये बड़ सुंदर कथा।
दर्शक बंधु आपण माने सिंहद्वार देखा सहित अरुण स्तंभ को अनेक भक्त माने मुंडिया मारी भीतर को प्रवेश करुछंती। ये जो स्कंद पुराणर कथा व्यासदेव कहिले यार अर्थ है हे विप्रगण से ब्राह्मण क्षत्रिय स्वर्ण रेखा विभूषित दारुमय विष्णु को श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन चक्र रूप रे दर्शन करी ठीक अरुणोदय समय रे जावतीय परिश्रमर सफलता उपलब्धि कले से स्वप्न लीला स्मरण करी परे निश्चित भाव रे जानिले जे एमाने दारु प्रतिमा नुहंती साक्षात ब्रह्म तेणु तेणु होचंदी न दारु प्रतिमा चेयम साक्षात ब्रह्म प्रकाशते ये होचंदी साक्षात ब्रह्म आत्म प्रकाश करियछंती। तेणु सेमाने सभा स्थित ब्राह्मण मानक वाक्य रे सभा विश्वास कले वावं महापातकीनौ जातना क्लेश भागिनौ वेदम सूरस माक्रांत स्थित विष्णु प्रदर्शनम। सुंदर भाव रे एक कथा व्यास कहते स्कंद पुराण कथा कौन कहले बोले निज निज को महापातकी ओ जातना क्लेश भोगी विवेचना कले यही पूर्ववासीगण जेपरी विष्णुकर दर्शन प्राप्त होइछन्ति ता आम्भमानकर भाग्य कौन अच्छी यही कथा भावी ये दुई जन जाक भगवान शरणापन्न हवा को लगिले। तेणु मूर्खयोरावयोरष्टा दश विद्या प्रवीणताम जस्मा तस्मान भ्रांति ज्ञानम तत्व सत्यवादीन स्कंद पुराण रे व्यासदेव कहले कौन ना आंभे मूर्ख हेले मध्य वर्तमान आंभर अष्टादश विद्यार अधिकार होइछि अतएव आंभर ज्ञान भ्रांत नुहे। से सत्यवादी ब्राह्मण माने कहिथिले जे दारुमय ब्रह्म तीर्थराज समुद्र तटभागरे अक्षय बटमूल प्रकाशित होइछन्ति तांकु दर्शन करी जीव माने मुक्ति लाभ करन्ति। तेणु सेई कथा तांकर पूर्व कथा स्मरण हैला एवं से जगन्नाथ को जेतेबेले से दर्शन करने को दुई जन आसी मुक्ति पाइबा पाई इच्छा कले तदेवाहम जगन्नाथ चतुर्धा संव्यवस्थित हितौ जदा बतरति चतुरूप प्रकाशते तदास्य सन्निधावाम स्थास्यावो प्राणधारिणौ जावन्नान्यत्र गच्छावो क्षुद्र काम परान्मुखौ। यार अर्थ है एक जगन्नाथ चारि भाग विभक्त कारण भगवान जगन्नाथ होचंती से गोटे किंतु से चारि भाग विभक्त तदेवायम जगन्नाथ चतुर्धा संव्यवस्थित कारण से चारि गोटी रूप प्रकाश करियछंती। अतएव आम्भे जावत काल पर्यंत जीवित रहिबा जे पर्यंत अन्य सामान्य कामना परित्याग पूर्वक विष्णु निकट निवास करिबा अन्य स्थान को कदापि जीवा नाही। तेणु इति निश्चित्य मुनयो विष्णु भक्ति परायणौ नारायणाख्यम सततम जपन्तौ मुक्तिमागतौ। हे मुनिगण से दुई बंधु एपरि निश्चय करी विष्णु प्रति भक्ति परायण हुई नारायण नाम को सर्वदा जप करी मुक्ति प्राप्त होइछन्ति। ए कथा जयमिनी कहिले जे होचन्ति ए दी जन भगवान कर एभली शरणापन्न हो गले जे माने मुक्ति पाई गले पुंडरीक अंबरीश उद्धार हो गले। तेणु जयमिनी कहउछन्ति कहले प्रसंगात कथित गुहेत द्रहस्य पापनाशनम सुनन्ति जेतु चरितम पुंडरीकांबरीशयु। सुंदर कथा ये सततम कीर्तय अनंतश्च मुदा पर मया जुताम व्रजन्ति विष्णुनिलयम तेपि निर्धूत कलमसाम। जयमिनी कहिले प्रसंग क्रमे यही पापनाशक गोपनीय आख्यान आपण मान को कहली कारण मुनि मान को जेहेतु जयमिनी यही कथा कहले जो माने ये पुंडरीक अंबरीशंकर उपाख्यान को श्रवण बा आनंद सहकारे कीर्तन करिवे सेमाने पाप मुक्त होई श्री विष्णु लोक को प्राप्त हेबे
आपण माने चिंता करंतु ए क्षेत्र रे महात्म ये क्षेत्र महात्म किभଳି भाବରେ कारण ये पुंडरीक अंबरीश तो होचंती भगवान ये क्षेत्र रे पहुंची सी मुक्ति पाईगले तांको कथा को जे सुनिब अर्थात ये जो कथा आज आम आलोचना करुचे स्कंद पुराण गूढ़ कथा ये तेणु से पुंडरीक अंबरीश जितेबाला वैष्णवंकर प्रेरणा रे आसी श्रीक्षेत्र रे पहुंची भगवान सानिध्य लाभ करी प्रभुंकर शरणापन्न होई एठारे विशेष भाव रे होचंती स्तुति करी प्रभुंकर कृपा पाइबा पाई पहुँचिले सेतेबेले सेमाने तो मुक्ति पाइले तांकर यही कथा को जी शुणव तार मध्य मंगल हब तेणु आमे आज तांको कथा मध्य आलोचना करुचे निश्चित भाव रे आमर मंगल हब एतरे संदेह नाही तेणु ता परे परे कौन होईची मुनय मान कहउचंती जहा कि पचारिले मुनिगण मान कहिले करे कहउचंती कौन न कस्मिन् देश द्विज श्रेष्ठ तत क्षेत्रम पुरुषोत्तमम जत्र नारायण साक्षात दारु रूपी प्रकाशते मुनि माने पचारुछंती जैमिनी को यही कथा कौन बोले हे द्विज श्रेष्ठ क्यों देश रे सही पुरुषोत्तम क्षेत्रटी रही अछि क्यों जेउठारे नारायण साक्षात दारु रूपी होई प्रकाश पाउछंती ए कथा मुनि माने जैमिनी को पचारि जैमिनी तापर अति उदार हृदय रे मुनि मान को उत्तर टिए देले कौन कहले कहले उत्कले नाम देशोस्ति ख्यात परम पावन हम जत्र तीर्थान्यकानि पुण्यान्याय तनानि च उत्कल नामक एक परम पवित्र विख्यात देश अछि तेणु जो देश रे अनेक तीर्थ और पुण्य स्थान रही दक्षिण स्यादधिस्तीरे सतु देश प्रतिष्ठित जत्र स्थिता वै पुरुषा सदाचार निदर्शना जैमिनी महर्षि कहउछंती अन्य ऋषि मानंकु कौन कहले कहले कथा होची कौन कि जे सेई देशटी दक्षिण समुद्र तीर भाग रे प्रतिष्ठित सेठारे बास करुथिबा लोक माने सदाचार परायण अटंती तेणु आउ कौन ना वृत्ताध्ययन संपन्ना जज्वान जत्र भूसुराम सृष्ट्यादु क्रतवो वेदा वेद शास्त्र प्रवर्तकाः ब्राह्मण गण वेदज्ञ वेद अध्ययन तत्पर एवं यथा विधान रे जागकर्ता अटंती सृष्टिर आदिम कालरू सेठारे वेद विहित जाग यज्ञादि समभाव अनुष्ठित होता है तेणु से क्षेत्र जैमिनी महर्षि कहते ऋषि मान स्कंद पुराण रे जे सुंदर भाव रे अष्टादशानां विद्यानां निधानं संप्रकीर्तितं गृहे गृहे निवसते लक्ष्मीनारायणाज्ञयां ये उत्कल देशटी होचंती एभली जोठारे कि यही देश अष्टादश विद्यार भंडार बोली कीर्तित होता है श्री लक्ष्मी देवी भगवान नारायण आज्ञा अनुसार सेठारे गृह गृह विराजित आज पुणी होची गुरुवार वास्तव ज्ञान रे आमर दर्शक बंधु निश्चित आम गुरुवार रे से लक्ष्मी देवी को मध्य टिके स्तुति करवा जो भक्ति वंदे लक्ष्मी परशिव मयीं शुद्ध जाम्बो नदाभाम तेजो रूपां कनक वसनां सर्वभूषो जुलांगी बीजापूरं कनक कलशं हेम पदमं दधानम आद्या शक्ति सकल जननी विष्णु बामांक संस्था भगवती महालक्ष्मी जे कि विष्णु बामांक संस्था जहाँकर पाद पद्म रे आमे प्रकृत रे जदि होउछंती शरणापन्न हवा निश्चित भाव रे आमर कल्याण हब एतरे संदेह नाही तेणु भगवान श्रीमन्नारायण जगन्नाथ महाप्रभु जेहेतु ए उत्कल देश रे रही समस्त जीव मान को उद्धार करबा पाई प्रभु शताबले रे तत्पर होकर अछंती सेई उत्कल गौरवर कीर्तन कथा में
मध्य पुणी परवर्ती पर्यायर मध्य आलोचना करिबा। आज जेहेतु होचंती लक्ष्मींकर बार बड़ सुंदर कथा तेणु लक्ष्मींकर बार रे आमे से लक्ष्मींकर शरणापन्न हवा भगवती महालक्ष्मी को दर्शन कले निश्चित भाव रे कल्याण होता है। कारण भगवती महालक्ष्मी जहाँकर दर्शन एवं तांकर दर्शन रे निश्चित आमर सर्वविध कल्याण हब एतरे संदेह नाही। भगवान यही परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जो पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रभु नित्य लीला करुछंती। कारण एठारे प्रभु नित्य लीला करुछंती। ये लीला होची स्वतंत्र एथिपाई जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ये लीला जो माने ये लीला को होचंती दर्शन करिवे तांकर मध्य कल्याण होता है। ए क्षेत्र रे बसवास कले कल्याण हब ए क्षेत्र रे प्रभुंकर होचंती परिक्रमा कले कल्याण हब सर्वविध कल्याण होता है। पाप ताप विनाश होता है। तेणु सुंदर भाव रे आमे से पुंडरीक अम्बरीशंकर उद्धार कथा जहाँ स्कंद पुराण अंतर्गत कथा आलोचना कले एवं प्रभुंकर शरणापन्न हवा निश्चित भाव रे से आमर सर्वविध कल्याण करंतु। आज पुणी गुरुवार अच्छी लक्ष्मीकर बार प्रभु बहुचंती जहाँकि घोष यात्रा बढ़ी विशेष भाव रे श्रीमंदिर से सिंहासन रे विजय करिसंती। पाप ताप को विनाश करी भगवान श्रीमन्नारायण जगन्नाथ महाप्रभु समस्तंकर जी दयार उत्स समस्तंग जी दया करती। एथिपाई कह जाए तो नाथ परम दयालु दुष्ट निवारी संखपालु जी परम दयालु से परमात्मा परात्पर प्रेम सागर जगत आधार मूर्ति मधुर गति संचार वेद्य वेद्य सद्य सेव्य नीलाद्रिनाथंकर चरणार बिंदरे शत शत प्रणाम पूर्वक समर्पित हो आमे आमर वाणी को विश्राम दबा। एतत् व्यतीत आमर कार्यसूची संपर्क रे आमे अवगत हवा एवं आगंतुक कार्यसूची संपर्क रे अवगत होई आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो एवं एबे आमे से कार्यसूची जानिबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। खरा वर्षा और झड़ को खातिर न करी चुनरा सेवक चढ़ी जाती श्रीमंदिर दधिनौती उपरकू। प्रतिदिन नीलचक्र रे लागि हुए नुआ नुआ पतित पावन बाना।